इसमें जाति धर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जाति धर्म से हटकर संविधान से सबको न्याय मिलना चाहिए। आज आप ये लिख रहे हैं कि भाई आप जाति के आधार पर मिलने वाले अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयस्वार अमरनाथ है, जो बड़ौदा गुजरात से आने वाला प्रार्थी हूँ। तो आप पिछली बार भी जंतर मंतर पे आए थे, क्या समस्या है? क्या आपकी पिछली बार जो समस्या उठाई थी वही समस्या है? एक बार विस्तार से बताइए क्या हुआ आपके साथ। समस्या अनुकंपा के आधार पर मिलने वाले अधिकारों से वंचित रखा गया था। अच्छा, अनुकंपा के आधार पर जो आपको जो अधिकार है वो उससे छीन लिया गया। हाँ। तो आप ये पोस्टर को थोड़ा नीचे कर लीजिए, नीचे। हाँ बस आप वहीं खड़े रहिए, पोस्टर नीचे कर लीजिए बस। अच्छा, अनुकंपा के आधार पे ऐसा क्या आपका अधिकार छीना गया जो आपको मिलना चाहिए था? मेरे से पहले तो जाति आधारित प्रमाण पत्र मांगा गया। अच्छा, उसके बावजूद भी मेरे साथ भेदभाव किया गया गुजरात सरकार द्वारा। आपने दिया था जाति? हाँ जी, उन्होंने मांगा था मेरे से। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। क्या क्या आप नौकरी के लिए आपने अप्लाई? हाँ, नौकरी के लिए अप्लाई किया था। किस वजह से? क्या आपके पिता थे? कौन था? मेरे फादर थे, नौकरी में थे। हाँ जी। तो उस समय गुजरात के नियमानुसार हाँ, परिवार में से एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। क्या उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी क्या? हाँ जी, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अच्छा। चालू सर्विस के दौरान। मतलब अपनी नौकरी करते समय हो हाँ गई? जी, हाँ जी। तो वहाँ गुजरात सरकार का नियम था कि अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाए तो परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ जी। कब की बात है ये? ये सन 1992 की बात है सर। तो 1992 से लेकर अभी तक आप भटक रहे हो नौकरी में? मैं गुजरात के कई मंत्रालय से मैं लिख चुका हूँ। भारत सरकार के कई मंत्रालय को इस विषय को लेकर एप्लीकेशन और गुहार भी लगा चुका हूँ मैं। तो फिर कोई सुनता नहीं है क्या आपकी? सुन, पिछली बार जंतर मंतर पे आए थे तो किसको ज्ञापन दिया था आपने? ज्ञापन SC/ST आयोग, गृह विभाग गुजरात सरकार, गृह विभाग भारत सरकार एवं राष्ट्रपति भवन को भी ज्ञापन दिया गया था। तो क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? कुछ नहीं दिया, आज तक कुछ नहीं दिया। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ दिया ही नहीं मुझे। नहीं, सरकार कुछ तो बोल रही होगी कि भाई हमने नियम बदल दिया, क्या कर दिया, अनुकंपा हटा दी, क्या वजह रही कि आपको नौकरी नहीं मिली? नियम उस समय था सर, 2011 तक नियम था। हटा दिया? नहीं, 2011 तक नियम था गुजरात सरकार का, और उसमें 22 लोगों को नौकरी भी दी गई। तो आप ही को नहीं दी? मुझे ही नहीं मिली। क्यों, किस वजह से नहीं मिली आपको? सिर्फ आय को बहाना बनाकर कि आपकी इनकम ज्यादा है। और इनकम जो सरकारी विभाग से मिलने वाली जो इनकम होती है उसी को बहाना बनाकर। अच्छा, मतलब जो वो तो पिता का पैसा था। हाँ जी, हाँ जी। जब पिताजी का पैसा था तो उससे क्या मतलब, वो आपका पैसा थोड़ी ना था। अब वो तो गवर्नमेंट गुजरात को पता होगा कि इस बारे मतलब में कुछ ना कुछ निकाल के हाँ आपकी जी, कमी निकाल दी। कुछ बहाना बनाकर। थोड़ा सा नीचे रखिए इस बैनर का। कुछ बहाना चेहरे के बनाकर, सामने मत लाइए, नीचे रखिए, इस पोस्टर को नीचे रखिए। हाँ, कुछ बहाना ही बनाकर एक दलित युवक के साथ क्या आने गया। जाति की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ? अन्य जाति के लोगों को मिल गया? हाँ, अन्य जातियों को मिला है। हाँ, लेकिन आपको नहीं मिला? नहीं मिला। टोटल कितने लोगों को मिला था? 22 लोगों को नौकरी दी गई है गृह विभाग गुजरात तो सरकार अब द्वारा। तो इस बात को भी लगभग 30-40 साल हो रहे होंगे। लेकिन ये जो फाइल है अभी तक मेरी चालू है। चालू है हाँ अभी जी, तक? हाँ। सिर्फ अब नौकरी कब देंगे? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे तब मिलेगा? कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी 50 एज हो गई है मेरी। 50 हो गई हाँ है जी। तो क्या कंपनसेशन भी मिलेगा अगर आपको? कंपनसेशन अभी 10 साल तक मैं नौकरी कर सकता हूँ। अगर मिल जाए तो? मिल जाएगा तो 10 साल तक मैं कर तो सकता हूँ। कौन सी क्लास की नौकरी देंगे? 4th क्लास की? जो योग्यता के हिसाब से। अच्छा, योग्यता के हिसाब से। हाँ जी। तो आप अभी भी उम्मीद में हो कि आपको नौकरी मिल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट वगैरह का भी दरवाजा खटखटाया आपने? अब बहरी सरकार को क्या कोर्ट का मैं वो दूँ आपको? तो गुजरात में तो कहते हैं कि बीजेपी की बहुत समय से सरकार है, कोई सुनी नहीं जाती। लेकिन ये तो कांग्रेस के टाइम की बात होगी। नहीं, बीजेपी सरकार की, उस समय बीजेपी की सरकार थी। उस समय बीजेपी की सरकार थी। अब क्या कहना चाहते हो जो आपको देख रहे हैं ये लोग, इनको क्या कहना चाहते हो? सरकार को क्या कहना चाहते हो? सिर्फ संविधान की बातें की जाती है। हाँ। संविधान का उल्लंघन क्या होता है वो गुजरात राज्य में आप देख सकते हैं। गुजरात के राज्य के हालात ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री सिर्फ कहने को कहते हैं बाहर में जाके कि दलितों के, भारत देश में दलितों को धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन हो रहा है? हो रहा है। प्रशासन कर रहा है? हाँ जी। ठीक है। कितने मिनट हो गए?